पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुंदम मनसा स्मरामि। जय श्री राधे मित्रों, मैं सुभाष चंद्र शास्त्री आप सभी का यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, एक कदम अध्यात्म की ओर इस कड़ी में भगवान अर्जुन को प्रकृति पुरुष, ज्ञेय, ज्ञाता, ज्ञान, चेतना आदि के विषय में उपदेश किया। आपने पिछले अंक में सुना। अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए भगवान अब अर्जुन को जो प्रकृति के गुण होते हैं, प्रकृति के गुणों के विषय में चर्चा करते हैं, बताते हैं। भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, परम भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो मतः। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अब मैं तुमसे जो समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है अर्थात परम ज्ञान है, वह पुनः तुमसे कह रहा हूँ, जिसको जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि को प्राप्त किया है। वह परम ज्ञान, दिव्य ज्ञान मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। इस अध्याय में भगवान स्वयं बताते हैं कि वे प्रकृति के गुणों के विषय में, कि प्रकृति के गुण कौन कौन से हैं और किस प्रकार से वे गुण क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार से गुण मोक्ष प्रदान करते हैं। यह ज्ञान अभी तक बताए गए समस्त ज्ञान योग से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। ऐसा भगवान अर्जुन को कहते हैं कि इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममागता सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये च व्यथन्ति च। हे अर्जुन, इस ज्ञान में स्थित होकर के मनुष्य ऐसी दिव्य प्रकृति के स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न ही प्रलय के समय विचलित होता है अर्थात समाप्त होता है। पूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त करने लेने के बाद में मनुष्य भगवान से गुणात्मक समता प्राप्त कर लेता है और जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। सामान्यतया इस संसार में हम जो भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा दूषित होता है, अर्थात कोई न कोई गुण उस ज्ञान में समाहित होता है। जो ज्ञान इन गुणों से दूषित नहीं होता वही दिव्य ज्ञान कहलाता है। जब कोई व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त होता है तो वह परम पुरुष के समकक्ष अगर जाना चाहता है तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद परम पुरुष अर्थात परमात्मा की समकक्षता को प्राप्त कर लेता है। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं दधाम्यहं संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, ब्रह्म नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव हो पाता है। अब भगवान कहते हैं कि यह जो प्रकृति है भगवान की इच्छा से परा प्रकृति भौतिक अर्थात अपरा प्रकृति में मिला दी जाती है। इनका सम्मेलन होता है, जिसके बाद इस भौतिक प्रकृति के सारे जीव उत्पन्न होते हैं
और जब तक परा प्रकृति अपरा प्रकृति एक साथ सम्मिलित नहीं होते तब तक सृष्टि संभव नहीं होता। जैसे बिच्छू अंडे देती है, अब वो जहाँ देती है, मान लिया वो किसी वस्तु में, अन्न के अंदर या धान में जाकर के बिच्छू बैठ गई, अंडे दे दिया, तो बिच्छू वहाँ से पैदा हुए। तो कहने को तो कोई भी कह सकता है कि बिच्छू धान से उत्पन्न हुई, लेकिन धान बिच्छू के जन्म का कारण नहीं होता। वास्तव में अंडे तो माता ने दिए हैं, बिच्छू ने दिए थे। इसी प्रकार भौतिक प्रकृति जीवों के जन्म का कारण नहीं होती, क्योंकि बीज जो है वो भगवान के द्वारा प्रदत्त होता है और वे प्रकृति से उत्पन्न होते प्रतीत होते हैं, जान पड़ते हैं। सर्वयोनिषि कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महाद्योनिर् अहम बीज प्रदः पिता। भगवान कहते हैं कि समस्त प्रकार के जीव, समस्त योनियां इस भौतिक प्रकृति में जन्म प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका बीज प्रदाता पिता मैं हूँ। इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण समस्त जीवों के आदि पिता हैं। सारे जीव भौतिक प्रकृति तथा आध्यात्मिक प्रकृति के संयोग से ऐसे जीव केवल इस लोक में ही नहीं बल्कि प्रत्येक लोकों में, सर्वोच्च लोक जहाँ ब्रह्मा स्थित हैं वहाँ भी पाए जाते हैं, क्योंकि जीव तो सर्वत्र हैं। वे जल तथा अग्नि के भीतर भी जीव हैं। ये सारे जीव माता भौतिक प्रकृति के द्वारा, बीज प्रदाता कृष्ण के द्वारा प्रकट होते हैं। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्। भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये सत रज तम कहे जाते हैं। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। और हे निष्पाप, शतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाला है और मनुष्यों को सारे प्रपाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। तत्र सत्यम निर्मलत्वात् प्रकाशक मनोमयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। भगवान कहते हैं इस संसार में शतोगुण विकसित करने का लाभ यह होता है कि मनुष्य अन्य बद्ध जीवों की तुलना में अधिक चतुर हो जाता है। शतोगुणी पुरुष को भौतिक कष्ट उतना पीड़ित नहीं करते और उसमें भौतिक ज्ञान की प्रगति करने की सूझ होती है। और इसका प्रतिनिधि कौन है? इसका प्रतिनिधित्व है ब्राह्मण। ब्राह्मण प्रतिनिधित्व करता है जो शतोगुणी माना जाता है। और जब मनुष्य शतोगुण में स्थित होता है तो उसे ऐसा अनुभव होता है कि वह ज्ञान में सबसे आगे है और अन्यों की अपेक्षा वह श्रेष्ठ है। इस प्रकार धीरे धीरे इस अहंकार के कारण वह शतोगुणी व्यक्ति भी बद्ध हो जाता है। इसके उदाहरण के स्वरूप में वैज्ञानिक, दार्शनिक इत्यादि लोग हैं। इनमें से प्रत्येक को अपने ज्ञान का गर्व रहता है कि मैंने यह खोज किया, मैंने यह बनाया, मैंने यह पैदा किया, मैंने यह जाना। चूँकि वह अपने रहन सहन को सुधार लेते हैं, अतएव उन्हें भौतिक सुख की अनुभूति तो होती है। बद्ध जीवन में अधिक सुख का यह भाव उन्हें भौतिक प्रकृति के गुणों से बांध देता है। अतएव वे शतोगुण में रहकर कर्म करने के प्रति आकृष्ट होते हैं और जब तक इस प्रकार कर्म करते रहने का आकर्षण बना रहता है तब तक उन्हें किसी न किसी प्रकार का शरीर धारण करना ही पड़ता है। इसीलिए तो भगवान कहते हैं कि रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। हे कुंती पुत्र,
रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं तथा तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण यह देहधारी जीव सभी सकाम कर्म करते हैं। अब पिछले श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति सतोगुणी है, सतोगुण की अधिकता जिसमें है, वह अपने कर्म उसके अनुसार करता है, लेकिन धीरे धीरे उसे भी अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है। उस अहंकार के कारण वह बद्ध माना गया है। अब भगवान रजोगुण का बता रहे हैं कि रजोगुण की व्याख्या में कि विशेषता यह है इस गुण की कि पुरुष तथा स्त्री का पारंपरिक एवं परस्पर का जो आकर्षण है वो रजोगुण से पैदा होता है। स्त्री पुरुष के प्रति, पुरुष स्त्री के प्रति आकर्षित होता है, यही रजोगुण कहलाता है। और जब इस रजोगुण में वृद्धि हो जाती है तो मनुष्य भौतिक भोग के लिए लालायित होता है और इंद्रिय तृप्ति की कामना बढ़ती चली जाती है। इस इंद्रिय तृप्ति के लिए वह रजोगुणी मनुष्य समाज में या राष्ट्र में सम्मान भी चाहता है और सुंदर संतान, सुंदर स्त्री सहित सुखी परिवार चाहता है। ये सब रजोगुण के प्रतिफल हैं। जब तक मनुष्य इनकी लालसा करता रहता है तब तक उसे कठिन श्रम अर्थात मेहनत करनी पड़ती है। अतः यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया है कि मनुष्य अपने कर्म फलों से संबद्ध होकर ऐसे कर्मों से बंध जाता है। अपनी स्त्री, पुत्र तथा समाज को प्रसन्न करने तथा अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए मनुष्य हरदम कर्म करता रहता है, नए नए अनुष्ठान करता रहता है। अतएव सारा संसार ही न्यूनाधिक रूप से रजोगुणी है, कोई कम कोई ज़्यादा। जैसे जिसकी लालसा है उसी प्रकार से वह कम या ज़्यादा रजोगुण में प्रवृत्त रहता है। इसका कोई निश्चित मापदंड नहीं है। अब भगवान तमोगुण के विषय में कहते हैं कि हे अर्जुन, तमत्ताद् ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत। हे भरतपुत्र, तुम यह जान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल क्या होता है? फलस्वरूप पागलपन अर्थात प्रमादित रहना, आलस्य में रहना, नींद में रहना, ये सभी बद्ध जीव कहलाते हैं। ये जीवों को बांध लेते हैं। तमोगुण देहधारी जीव का अत्यंत विचित्र गुण है। क्या? यह सतोगुण से सर्वथा विपरीत चलता है। सतोगुण में ज्ञान के विकास से मनुष्य यह जान सकता है कि कौन क्या है, लेकिन तमोगुण तो इसके सर्वथा विपरीत होता है। जो भी तमोगुण के फेर में पड़ता है वह पागल सा होता है। पागल पुरुष यह नहीं समझ पाता कि कौन क्या है। वह प्रगति करने के बजाय धीरे धीरे अधोगति को प्राप्त हो जाता है। कैसे? उदाहरण कि प्रत्येक व्यक्ति देखता है कि जैसे उसके बाबा, दादा या कोई व्यक्ति मर गए, मृत्यु हो गई, अतएव वह भी मरेगा, क्योंकि मनुष्य ही मर्त्य है। उसकी संतानें भी मरेंगी, क्योंकि मृत्यु ध्रुव है, निश्चित है। फिर भी लोग पागल होकर के धन संग्रह करने में लगे रहते हैं और नित्य आत्मा की चिंता किए बिना अहर्निश अर्थात रात दिन कठोर परिश्रम करते हैं। यह पागल नहीं तो क्या है? अर्थात ये पागलपन ही है। अपने पागलपन में वे आध्यात्मिक ज्ञान में कोई उन्नति नहीं कर पाते। इसी प्रकार से धीरे धीरे भौतिक द्रव्यों तथा निद्रा के प्रति वह व्यक्ति जो तमोगुण जिसके अंदर प्रधान है वो धीरे धीरे व्यसनी हो जाता है। भगवान कह रहे हैं कि सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयमत्युत। सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण कामना से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक करके उसे अज्ञान से, अंधकार से, पागलपन से बांध देता है। रजस्तमश्चा विभूय
सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमश्चैव, तमः सत्वं रजस्तथा। अब भगवान समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है, अर्थात दोनों पर हावी हो जाता है। और कभी रजोगुण सत और तम को परास्त करता है, और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सत रज दोनों को परास्त कर देता है। इसी प्रकार से श्रेष्ठता के लिए निरंतर इन तीनों में स्पर्धा चलती रहती है। तात्पर्य हुआ कि जब रजोगुण प्रधान होता है तो सत तथा तम परास्त होते हैं, जब सत प्रधान होता है तो रज तम परास्त हो जाते हैं, तमोगुण के प्रधानता होने पर रज और सतोगुण परास्त हो जाते हैं। ये प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। अतएव जो कृष्ण भक्ति में लगे हैं, वास्तव में कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के जो इच्छुक हैं, उसे इन तीनों गुणों को लांघना पड़ता है, अर्थात गुणातीत होना पड़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् द्विवृद्धं सत्वमित्युत। सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों। शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हों, अर्थात शरीर में जो 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नासिका, मुंह, गुदा तथा उपस्थ, ये द्वार बताए गए। शरीर के 9 द्वार पूरे दे ही इसी को कहा गया है। जब प्रत्येक द्वार सत्व गुण के लक्षण से दीप्त हो जाए तो समझना चाहिए कि उसमें सतगुण का विकास हुआ है। सतोगुण में सारी वस्तुएं अपनी सही स्थिति में दिखाई पड़ती हैं, सही सही सुनाई पड़ती हैं और सही ढंग से उन वस्तुओं का स्वाद भी मिलता है। अतः मनुष्य का अंतः तथा बाह्य शुद्ध हो जाता है। लोकः प्रवृत्तिरारंभा, लोभा प्रवृत्तिरारंभा, कर्मणाम समस्पृहा, रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण में वृद्धि होती है तो अत्यधिक आसक्ति, सकाम कर्म, गहन उद्यम, अनियंत्रित इच्छा एवं लालसा के लक्षण प्रकट होते हैं। ये रजोगुण के वृद्धि से होता है। जितना ही रजोगुण बढ़ेगा उतना ही लालसा, उतनी ही कामना बढ़ती जाएगी। रजोगुण व्यक्ति कभी पहले से प्राप्त पद से संतुष्ट नहीं होता। वह अपना पद बढ़ाने के लिए और धन कमाने के लिए और मान प्रतिष्ठा निरंतर बढ़ाए रहने के लिए लालायित रहता है, और हो जाए और हो जाए और ऊपर चला जाऊं। यदि उसे मकान बनवाना है तो वह महल बनवाने के लिए वर्षक प्रयत्न करता है, मानो वह उस महल में हमेशा रहेगा। वह इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक लालसा विकसित कर लेता है। उसमें इंद्रिय तृप्ति की भावना इतनी बढ़ जाती है जिसकी कोई सीमा नहीं। वह सदैव अपने परिवार के बीच तथा अपने घर में रहकर भी इंद्रिय तृप्ति करते रहना चाहता है। इसका कोई अंत है ही नहीं। इन सारे लक्षणों को रजोगुण की विशेषता कही जाती है, ऐसा मानना चाहिए। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च, तमस्ये तानि जायन्ते विवृधे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अब तमोगुण के विषय में सुनो। जब तमोगुण में वृद्धि होती है तो हे अर्जुन, अंधेरा, जड़ता, पागलपन, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है और इनमें बढ़ोतरी होती है। क्योंकि जहाँ प्रकाश नहीं होता वहाँ ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम से बंध करके कार्य नहीं करता। मन में आया तो कुछ कर लिया, नहीं आया तो नहीं किया। वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। जिधर मनोवेग ले जाता है उधर ही वह मुड़ जाता, किसी की नहीं सुनता। यद्यपि उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम करना
नहीं चाहता। यही मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना उसमें भी रहती है, लेकिन जीवन निष्क्रिय सा रहता है। ये सभी तमोगुण के लक्षण हैं। यदा सत्ये प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई शतोगुण में मरता है, जब कोई शतोगुण में रहता हुआ मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। और शतोगुणी व्यक्ति ब्रह्मलोक या जनलोक जैसे उच्च लोकों को प्राप्त करता है, और वहाँ जो दैवी सुख है वह भोग करता है। कौन? शतोगुणी मनुष्य मरणोपरांत। और जब कोई रजोगुणी मरता है, रजोगुणी की मृत्यु होती है, तो क्या होता है? रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संग सुजायते तथा प्रलीनतस्तमसी मूढ़योनि सुजायते। अर्थात जब कोई रजोगुणी मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह मरणोपरांत पशु की योनि में जन्म धारण करता है। तात्पर्य, कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त हुए हैं, अर्थात मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है तो बार बार मनुष्य ही बनेंगे। ऐसा नहीं है। उसका कहना यह होता कि आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता, लेकिन कर्म तो गिरता है। इसलिए यह कहना उचित नहीं है, ठीक नहीं है। यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के पश्चात पशु योनि को अवश्य प्राप्त होता है, क्योंकि उसके कर्म सारे पशुवत हो जाते हैं, अधम हो जाते हैं। और वहाँ से फिर जीव का विकास करते 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 तब जा करके फिर कहीं दोबारा भगवान की कृपा से वह मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उनको शतोगुणी होना चाहिए और अच्छी संगति में रह करके गुणों को लांघ करके कृष्ण भावनामृत में रहकर कृष्ण भावना भावित होकर के हरि का भजन करना चाहिए। और यही मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य है। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम रजसस्तु फलम दुखम अज्ञानम तमसः फलम। इन तीनों गुणों का फल क्या है? पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण के संपन्न कर्म का फल जो है दुख होता है, और तमोगुण के किए गए कर्म जो है मूर्खता पूर्ण है, और उनका प्रतिफल मूर्खता ही होता है, जड़ता ही होता है। अर्थात सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल जो है शुद्ध होता है। अतएव मुनिगण के जो समस्त मोह से मुक्त हैं वे सभी इसीलिए सुखी रहते हैं। रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। भौतिक सुख के लिए जो कार्य किया जाता है उसका विफल होना तो निश्चित होता है, आज नहीं तो कल, क्योंकि वह भौतिक कर्म के द्वारा जो फल प्राप्त है वो भी भौतिक ही है और वह भी क्षणिक है। आज नहीं तो कल विफल हो जाएगा, मिट जाएगा। जहाँ तक तमोगुण का संबंध है तो इसमें कर्ता को कुछ ज्ञान ही नहीं होता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर के वे पशु लोग भी इसको समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण ही होता है। पशुओं के जो बधिक होते हैं, जो पशु की हत्या करते हैं, वो ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा दिव्य शरीर प्राप्त होगा कि अगले जन्म में यह मेरा वध करेगा, क्योंकि यही प्रकृति का नियम है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है। वैसे तो किसी भी पशु का, किसी भी जीव का हत्या करना ही नहीं चाहिए, लेकिन जो बधिक हैं, अन्य जीवों की हत्या करते हैं, शास्त्र में बताया गया कि सभी पशुओं से
बढ़ करके गऊ का वध, गोवध करना सबसे जघन्य अपराध है, जघन्य पाप है। क्योंकि गाय हमें दूध देकर हम सभी का पालन करती है, हर प्रकार से सुख प्रदान करने वाली है। गोवध इस प्रकार से सबसे अधम कर्म है। जो व्यक्ति दूध पान करके उसी गाय का दूध पीता है, फिर उसी की हत्या करता है, वो सबसे बड़ा अज्ञानी है, सबसे बड़ा पापी है। कि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात ब्राह्मण और गौ ये दोनों भगवान को बहुत ही प्रिय हैं। और भगवान की वंदना करते हुए भक्त कहते हैं कि हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं। आप समस्त मानव समाज का तथा पूरे विश्व का हित करने वाले हैं। इसलिए हे प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। इसलिए किसी भी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए, और गोवध करना तो सबसे बड़ा निंदनीय, सबसे निकृष्ट, अधम से अधम कार्य है। सत्तात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभमेव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। अब भगवान कहते हैं कि सतोगुण से वास्तविक ज्ञान की उत्पत्ति होती है, ज्ञान पैदा होता है। रजोगुण से लोभ पैदा होता है, और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह ये उत्पन्न होते हैं। अर्थात सतोगुण के विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशुतुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते। और जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से अप्रसन्न रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है किसी कार्य को लेकर के, कि यह अधूरा है, अभी पूरा नहीं हो रहा, ये बाकी है, मैं ये करना वो करना। इस उधेड़ बुन में वो परेशान रहता है, हमेशा अप्रसन्न रहता है मन, क्योंकि उसका तृप्त नहीं है। उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक इसीलिए हो जाता है। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं, और वह बनाता भी है, लेकिन यह सब कष्टदायक ही है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः। शतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्चतर अर्थात ऊपर के लोकों को प्राप्त होते हैं, जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में बार बार आते रहते हैं, जाते रहते हैं। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित हैं, वे नीचे के अर्थात नरक आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग आदि लोकों में भेजा जाता है। और सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्मलोक हैं, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। सतोगुणी व्यक्ति वहाँ भी जा सकता है। और रजोगुण जो है यह मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर राजा या धनी व्यक्ति के रूप में उत्पन्न होता है, इसी के रूप में रहता है। कोई बड़ा व्यवसायी होगा, बड़ा धनवान होगा, किसी देश का राजा होगा, इस प्रकार से वह जन्म को पाता है। लेकिन जो गुणों का मिश्रण होते रहने से यह धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर जाता है, वह भी अधोगति को धीरे धीरे प्राप्त हो जाता, अगर अपने कर्मों का सुधार नहीं कर लेता। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽभिगच्छति। जब कोई अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई करने वाला अर्थात कर्ता नहीं है, और जब परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाता है, अर्थात मुझे प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य हुआ
कि वास्तविक गुरु कृष्ण हैं और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाते हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग की तरफ चला जाता है। जिस प्रकार भगवान कृष्ण के अनुशासन में अर्जुन है और उनके कथन को पूर्णतया अक्षरशः सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति प्रामाणिक गुरु का, ज्ञानी गुरु का अनुसरण करता है, उनकी बातों का मान रखते हुए उस पथ पर चलने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे अपने जीवन को सुधार लेता है, ऐसा भगवान कह रहे हैं। गुणानेतानतीत्य त्रीन् देहि देह समुद्भवान् जन्म मृत्यु जरा दुःखैर विमुक्तो मृतमश्नुते। हे अर्जुन, जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लाघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुख का उपभोग कर सकता है, ऐसा भगवान अर्जुन को उपदेश करते हुए बता रहे हैं कि हे अर्जुन, इसी शरीर में रहता हुआ जो मनुष्य कृष्ण भावना भावित होकर के सद्गुरु के उपदेश को पूर्ण रूप से ग्रहण करता हुआ कार्य करता है, धीरे धीरे मुझे वह प्राप्त हो जाता है। अब अर्जुन कहते हैं, हे प्रभो, कैर्लिङ्गैस्त्रीन् गुणानेतानतीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतांस्त्रीन् गुणानतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है, वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार से लांघता है। अब अर्जुन कहते हैं, प्रभु, किस में कौन से गुण की अधिकता है, कौन सा रजोगुणी है, कौन सतोगुणी, कौन सा तमोगुणी, यह पहचाना कैसा जाए। ऐसे व्यक्तियों का आचरण कैसे होता है और प्रकृति के गुणों का वह लंघन कैसे कर पाता है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया हो। सर्वप्रथम में ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया। और दूसरा प्रश्न यह है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार होता है, उसके कार्यकलाप कैसे होते हैं, क्या वह नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। यह अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछ रहा है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति को प्राप्त कर सके और समझ सके। अब भगवान कहते हैं कि प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव च पांडव न द्वेषि न प्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं योऽवतिष्ठति निंगते समदुःख सुखः स्वस्थः समलोष्टास्मकाञ्चनः तुल्यप्रिया प्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। अब भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उनसे घृणा करे, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करे, जो भौतिक गुणों को इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है, यह जानकर के केवल गुण ही क्रियाशील है, ऐसा जानकर के उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है, सुख दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं सोने के टुकड़े में
कोई अंतर नहीं समझता, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में सम रहता है, जो शत्रु के साथ मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अलग समझना चाहिए, अर्थात गुणातीत मान लेना चाहिए। क्योंकि भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। यह लक्षण है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते ना गुणान समतीत्यैतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचल भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, जो तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहं ममृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। भगवान कहते हैं कि मैं अर्थात मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ, जिसको मुनि लोग ध्यान में धारणा करते हैं, जो अमर्त्य है अर्थात जिसकी कभी मृत्यु नहीं होती, जो अविनाशी है जिसका कभी विनाश नहीं होता, तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, वह ब्रह्म मैं ही हूँ, उसका आश्रय मैं हूँ। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। अतएव परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, ऐसा मानना चाहिए। यद्यपि जीव स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अगर ऐसी इच्छा न हो तो जीव ब्रह्म ही है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग में आकर के अपने तीनों गुणों सत रज तम, इन गुणों में आकर के वह बंध जाता है और अपने सात गुणों को जोड़ लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा जागृत होती है। तात्पर्य यह है कि भगवान की भक्ति अति सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन करके और प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण करे, उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों का सुगंध ले और भगवान के भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, उनसे हरि चर्चा सुने, उनके साथ में कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव का, तिरोधानों का मनाने वाले अर्थात उनके जो उत्सव होते हैं भगवान से संबंधित, उस उत्सव को मनाने वाले दिनों में उपवास करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाता है। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थिर कर सकता है और वह जीव या वह मनुष्य गुणात्मक रूप से धीरे धीरे भगवान के तुल्य हो जाता है। इस प्रकार भगवान अर्जुन को शतरज तम तीनों गुणों के विषय में चर्चा करते हुए, इसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं। मित्रों, आज के अंक में बस इतना ही। आप इसे सुने, देखें और लाभ उठाएं। हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री राधे।